जय मसीह की। मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए। ये याद रखना, वचन ही जीवन है और जीवन ही वचन है, क्योंकि बिना वचन के परमेश्वर को प्रसन्न करना अन्न होना है। मैं पास्टर फिलिक्स, मैं पास्टर डेविड आप सभी के साथ में आज हम शामिल हो गए हैं और आज का जो हमारा विषय है वो यह है कि जो आप कहते हो वही आपको प्राप्त होगा। जरा अच्छी तरह से सुनिए मैं क्या कहता हूं कि जो आप कहते हो वही आपको प्राप्त होगा। आमीन। ये सत्य है, क्योंकि जो आप कहते हो वही आपको प्राप्त होगा। ये मैं नहीं कहता हूं, ये वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर हमें ये सिखलाना चाहता है, परमेश्वर हम लोगों को बतलाना चाहता है कि किस तरह से हमें बातें करना है। क्योंकि जो हम कहते हैं वही हम प्राप्त को करते हैं, यानी कि जो कार्य को हम करते हैं या जो आप बोते हो, अगर आप जानते हो कि अगर एक बीज आप बोने जा रहे हो और वो बीज है जो अगर हम देखते हैं कि वो पपीता का बीज है और आप चाहते हो टमाटर, तो अगर आपको बोना है तो आप टमाटर के बीज को बोगे, इसी प्रकार से आपको टमाटर का जो फल है वो मिलेगा। लेकिन अगर आप जाकर जो पपीतर का जो बीज है उसे बोगे तो आपको जो कुछ दिनों बाद जो फल मिलेगा वो रहेगा पपीतर का जो फल मिलेगा। इसीलिए परमेश्वर हम लोगों को ये सिखलाना चाहता है। आज हम तीसरे 2 सप्ताह से ये बातें कर रहे हैं कि आप क्या कह रहे हो, और आज का जो हमारा विषय कि जो आप कहते हो वही आपको प्राप्त होगा। ये हम जान ले कि किस तरह से हमें बातें करना है या क्या बातें हम कर रहे हैं, ठीक है। और जो बातें हम कर रहे हैं वो हमारा मुख का जो फल है वो हमें मिलेगा। अगर हम देखते हैं पादरी साहब, प्रोवेब्स के किताब में अगर आप पढ़ेंगे तो वो हम लोगों को अच्छी तरह से बतलाता है। क्यों ना आप पढ़िए प्रोवेब्स चैप्टर 18 वर्स 20 से लेकर 21 तक। हम ये जो हमारा जो स्क्रिप्चर है, शायद आप समझेंगे कि पिछले 2 हफ्ता से हम यही सुन रहे हैं। ठीक है, हम नहीं क्या सीखेंगे, हमें ये सीखना है। जब तक हम ये सीख नहीं जाए तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पादरी साहब, ये हमें बहुत ही सरल और ऐसी तरह समझाता है कि अगर कोई सुन भी रहा है तो उसे समझने में उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। जो पवित्र शास्त्र में लिखा है, जी हाँ, कि मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है। मनुष्य का पेट मुंह की बातों से के फल से भरता है। जैसे आप सब ने सुना कि जैसे पादरी साहब ने कहा कि जो आप कहते हो वही आपके लिए होगा। तो और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जी हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं पादरी कहता है कि बोले जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। यानी कि परमेश्वर आज हम लोगों के सामने, जैसे वो डिट्रोनोमी के किताब में 30 और 19 में कहता था कि मैं आपके सामने आज जीवन और मृत्यु रखता हूं ना, जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप रखता हूं, चुन लीजिए जीवन। तो आज हम देखते हैं कि प्यारे लोग, आज प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर हम लोगों को ये बतलाता है और ये दिखलाता है कि जीवन में जो भी कुछ हम प्राप्त करते हैं वो हमारे जीभ के बस में है, यानी कि हमारे शब्दों के बस में है। और जो शब्द हम कहेंगे वो शब्द को हम प्राप्त करेंगे। सही है ना? वही कहता है कि जीभ के वश में मृत्यु और जीवन है। जीभ, मैं फिर से कहना चाहूंगा प्यारे लोग, ये बात को आप सुन लीजिए, इसे आप अपने हृदय में, अपने मन में बसा लीजिए, ताकि जब आप आज के बाद किसी शब्द को अपने मुख से निकालोगे तो आपको ये याद रहना चाहिए कि क्या मैं जीवन बोलता हूं या मृत्यु बोलता हूं। क्योंकि हमारा जो विषय है आज का वो यही है कि जो आप कहते हो वही आपको प्राप्त होगा। जो आप कहते हो वही आपको प्राप्त होगा। यीशु मसीह हम लोगों को आज दिखलाना चाहता है कि हम जो कहते हैं या हमारे जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। चुनाव आपको करना है। आज परमेश्वर हम लोगों को से कहना चाहता है उसी प्रकार से जिस तरह से वो अपने लोगों से कहा था कि मैं आपके सामने जीवन और मृत्यु रखता हूं, मैं आपके सामने आशीष और श्राप को रखता हूं।
और परमेश्वर ये भी उसका जवाब भी देता है हमें, प्यारे लोग। जब परमेश्वर हमारे सामने कुछ रखता है, कुछ बतलाता है, हमें सिखलाता है या सवाल को रखता है, तो भी वो उसका जवाब भी देता है। और उस समय भी उसने कहा कि जीवन को चुन लो। और किस प्रकार से आज हम जीवन को चुनेंगे? अपने शब्दों के द्वारा। और जब हम कुछ कहते हैं जो हमें चाहिए, अगर हम देखते हैं कि हमारे जीवन में आशीष नहीं प्राप्त करते हैं, हमारे जीवन में बीमारी सब टाइम रहता है, हमारे जीवन में समस्या ही समस्या रहता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि समस्या हमारे जीवन में नहीं आएगा, बीमारी हमारे जीवन में, हमारे शरीर में आने की कोशिश नहीं करेगा। ऐसा नहीं रहता कि कोई समय पर ऐसा नहीं रहेगा कि हमें सब चीज भरने के लिए पैसा रहेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि उन समयों में आप क्या कहते हो। यीशु एक बात और कहा था, अगर हम देखते हैं मैथ्यू में जॉन में 16:33 में कहता है कि संसार में आप हो और संसार में कलेश है, लेकिन आप आनंदित को मनाइए क्योंकि मैंने संसार से पर विजेता प्राप्त किया। यानी कि मैंने कलेश पर विजेता को प्राप्त किया। यानी कि जो कुछ संसार में है वो उससे प्रभु यीशु मसीह ने विजेता को प्राप्त किया है। अगर हम देखते हैं, पादरी साहब क्या आपको मिला? अगर आप पढ़ सकते हो। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। आमीन। संसार में तुम्हें कलेश होता है, जी हाँ, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। आमीन। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, पादरी साहब ना, कि संसार में तुम्हें कलेश मिलेगा। हर एक समय, हर एक जगह पर। अगर हम जैसे एक कलीसिया में हम आते हैं और जैसे पादरी का वचन हम सुनते हैं, हर एक वचन तो पवित्र शास्त्र का ही है, ना कि हमारा और पादरी का बनाया हुआ। तो सही रूप से यहाँ लिखा है कि जब हम संसार में आते हैं, उसी दिन से, जिस दिन से हम पैदा हुए हैं, हमें दुख तकलीफ हर एक चीज़ की कमी घटी रहती है। मगर जब यीशु मसीह हमारे लिए इस संसार में आया तो उसने सही शब्दों में कह दिया कि मुझ पर विश्वास रखो, मेरे वचनों पर चलो। जैसे पादरी साहब ने शुरू में कहा है कि आप क्या कहते हो, हमारा वचन ही हमारे लिए जीवन और मृत्यु दोनों है। पादरी साहब जी हाँ, सही है। इसीलिए आज प्रभु यीशु मसीह हम लोगों से कहता है, पादरी साहब, कि जब हम देखते हैं कि संसार में कलेश है, क्योंकि संसार में कलेश है, यीशु ने कहा। वो नहीं कहता है कि आप संसार, एक बात और कहा था कि आप संसार में हो परंतु इस संसार का नहीं है। इसीलिए उसने कहा कि संसार में कलेश आने की कोशिश करेगा, समस्या आने की कोशिश करेगा, लेकिन इस बात पर आप आनंदित को मनाओ कि मैंने उन संसार के हर एक वस्तुओं पर विजेता को प्राप्त किया है। और वो विजेता को प्राप्त कर कर यीशु अपने साथ में नहीं ले गया, वो उस विजेता को हमें और आपको, आप सभी को दे दिया है, जो प्रभु यीशु मसीह को अपनाया है, ग्रहण किया है और उसके राहों पर चलता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को दिखलाता है कि हमें किन शब्दों को इस्तेमाल करना है, क्योंकि परमेश्वर खुद शब्दों को इस्तेमाल कर कर इस संसार को बनाया है। और जब इस संसार को बनाया है, शब्दों को इस्तेमाल कर कर, अपने वचन को इस्तेमाल कर कर, और अपने वचन के द्वारा मनुष्य को भी उसने बनाया, क्योंकि मनुष्य को बनाने से पहले उसने कहा आओ हम चले और मनुष्य को अपनी रूप से बनाए, अपनी रूप से उसे उत्पन्न करे। यानी कि परमेश्वर ने मनुष्य को भी अपने शब्द के द्वारा बनाया। और हमें अगर अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो परमेश्वर का शब्द लेकर बढ़ना है, उसके वचन को बोलकर बढ़ना है। इसीलिए वो कहता है कि हमारे जीभ का वश में, हमारे जीभ का वश में शैतान ने सर्प को या सांप को इस्तेमाल किया बातें करने के लिए। क्योंकि अगर हम देखते हैं धर्मशास्त्र में तो ये ज्ञान हमें प्राप्त होता है कि हर जानवरों में से एक ही जानवर था जो बात करते थे और आदम और हव्वा से वार्तालाप कर रहे थे, और वो था सांप। इसीलिए शैतान ने सांप को इस्तेमाल कर कर शब्दों के द्वारा आदम को और हव्वा को बरमा दिया था। इसीलिए जब 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 वहां पर हम देखते हैं कि उसके जब पाप आया और पाप का जो सजा आया,
सांप का जो जीभ था उसे दो भाग में फाड़ दिया गया ताकि उसके बाद में सांप बात ना कर सके। ठीक, क्यों? क्योंकि शब्दों के द्वारा ही आदम और हव्वा जो थे उसे बरमाया गया था, शब्दों के द्वारा। और शब्द सुनकर इन दोनों ने भ्रम में आ गया कि इस फल देखने में बड़ा अच्छा है, ये फल छूने में भी अच्छा है, क्यों ना हम इसे खा ले। क्योंकि परमेश्वर ने ये बात नहीं कहा था कि तुम फल को देख नहीं सकते हो, तुम फल को छू नहीं सकते हो। परमेश्वर ने कहा था कि इस फल को तुम मत खाना, क्योंकि जिस दिन तुम खाओगे वो दिन आप अवश्य मर जाओगे। देखते हैं यहां पर कि हमारा शब्द जो है कितना बहुमूल्य है। इसीलिए आज हम जो पढ़ा, हम लोगों ने अभी जो पादरी साहब ने पढ़ा हमारे लिए प्रोवेब्स का किताब में, वो सरल से हम लोगों को बतलाता है कि हमारे जीभ में वो सामर्थ है, हमारे शब्दों में वो सामर्थ है। आप ये कह सकते हो कि नहीं हम सिर्फ बोल दिया, हम कल ही से बोल दिया रहू, हमें बोली समय थोड़ा गुस्सा लगा, बोल नहीं, क्योंकि आप उन शब्दों में विश्वास करते हो, इसीलिए आप उन शब्दों को नकारात्मक शब्द यानी कि जो नेगेटिव वर्ड्स रहता है उसे आप इस्तेमाल करते हो। अगर आप उन शब्दों पर विश्वास नहीं करते हो तो आप कहोगे कि नहीं, मैं आपको यह कहना चाहता हूं, आपने गलतियों को मान ले आज, क्योंकि जो आप कहते हो वो आप विश्वास करते हो, वो आपके हृदय में रहता है, इसीलिए वो आपके मुख से बाहर निकलता है। हालेलुया। इसीलिए प्यारे लोग, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हमें सीखना है किस प्रकार से हमें बातें करना है। यीशु मसीह ने, जैसे मैंने पिछले सप्ताह बताया था, कि यीशु मसीह ने अपने चेलाओं को सिखलाया किस तरह से बातें करना है। तो चलो आज हम देखते हैं फिर से कि किस तरह से हमें बातें करना है। तो पादरी साहब, आप हमारे लिए पढ़िए मार्क 11:23। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो वह कहता है वह हो जाएगा, और उसके लिए वही होगा। आमीन। यहां पर अब देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलाओं को यह सिखलाया इन बातों को, और आज हमें और आपको सिखलाता है, क्योंकि हम लोग भी प्रभु यीशु मसीह का चेला है ना। उसके हम लोग उसके यीशु मसीह के बातों को हम सुनते हैं, उसके बातों से हम सीखते हैं। अगर हम यीशु मसीह के बातों से सीखते नहीं है, किसी और के बातों को सीखते हैं, तो आज हम प्रभु यीशु मसीह के चेला नहीं कह सकते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला हूं या उसके साथ में रहता हूं। क्योंकि जिसके साथ में अगर यीशु हमारा राजा नहीं है, और अगर यीशु हमारा राजा है, तो हम अपने राजा के बातों को सुनेंगे, उसके बातों से सीखेंगे। अगर यीशु मसीह हमारा राजा है तो हम किसी और को अपना राजा नहीं बनाएंगे, किसी और को बातों को सुनेंगे भी नहीं। ठीक है, तो आज हम यहां देख रहे थे कि यीशु हमसे कहता है कि मैं आपसे सत्य कहता हूं या सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, जो कोई अपने आप के, देखो, वो नहीं कहता कि सिर्फ पादरी कहे, वो नहीं कहता कि जो बिशप है वो कहे, यह नहीं कहता कि जो रेवरन है वो कहे, यह नहीं कहता कि जो चर्च का लीडर है वो इन शब्दों को कहे, वो नहीं कहता कि जो ज्ञानवान है सिर्फ वो कहे। पर यीशु मसीह कहता है कि जो कोई। उससे पहले अगर हम देखते हैं कि 22 क्या कहता है पादरी साहब, वहीं पे 11:23-22 में जो कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। पहला चीज है कि हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है या परमेश्वर की तरह विश्वास रखना है। अगर हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, उसका मतलब क्या है? कि उसका मतलब है कि उसके वचन पर हम विश्वास करें। परमेश्वर क्या कहता है हमसे, वो अपने शब्दों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा हम लोगों को जीवन के विषय में क्या कहता है। और जब हम उसके वचन पर विश्वास रखते हैं, तो यीशु कहता है कि जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं या उसके वचन पर विश्वास रखते हैं, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखते हैं या परमेश्वर ने हमारे विषय में जो कहा है, अगर वो कहता है कि तुम कहो कि ये पहाड़ से हट जाए, तो जो कोई इस पहाड़ से कहे, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुंदर में जा पड़,
और अपने मन में संदेह ना करे। सी, ये कहता है कि जो अपने हृदय में, जो अपने मन में संदेह ना करे, कि वरन विश्वास करे कि जो वो कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा जो वह कहता है। हालेलुया। यहां पर हम यीशु मसीह हम लोगों को, अपने चेलाओं को सिखा रहे थे, आज हमें और आपको बतलाता है कि परमेश्वर के वचन जब आप लेते हो, किसी भी एरिया जो रहता है आपके जीवन में, किसी भी तरह के आपको पैसा आमदनी की जरूरत रहता है, चंगाई की जरूरत रहता है, आशीष की जरूरत रहता है, विवाहित जीवन में सुरक्षा की जरूरत रहता है, किसी भी जो एरिया रहता है आपके जीवन में, सिचुएशन आता है उस समय पर, अगर आप परमेश्वर के वचन लेते हो और उन वचनों को आप कहते हो और अपने मन में संदेह ना करोगे, वो आपके लिए हो जाएगा। सी, मैंने कहा कि जब आप नकारात्मक बातें करते हो, नेगेटिव वर्ड्स कहते हो, मैंने कहा कि क्योंकि आप उन बातों पे विश्वास करते हो, वो हो जाएगा। सी, इसीलिए आप कहते हो कि मैं नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि आप समस्या को देखते हो कि अपने जीवन में आप बढ़ते नहीं हो, तो आप देखते हो कि मैं नहीं बढ़ूंगा, मैं कभी नहीं रहूंगा। अपने बच्चों के विषय में कहते हो तुम बुद्धू है, बुद्धू का बुद्धू ही रहोगे, कभी नहीं बढ़ पाओगे अपने जीवन में, क्योंकि उन चीजों को आप देखते हो और कहते हो और यही आप विश्वास करते हो। लेकिन अगर उन विश्वास, उन नकारात्मक शब्दों से निकलकर परमेश्वर के वचन में आकर उन वचनों को आप हृदय में विश्वास कर कर कहोगे, जो यीशु कहता है वही होगा। अगर वो जो पढ़ नहीं सकते हैं, जो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वो पहाड़ है आपके लिए, वो पहाड़ हटेगा। अगर समस्या है आमदनी के लिए, जो आशीष नहीं प्राप्त करता है, अगर आशीष आप चाहते हो अपने जीवन में, सबसे सरल, आप परमेश्वर को धन्यवाद दो। जो भी कुछ आपके हाथों में आता है, बीज की नाई आप बोते हो और उस बीज की नाई परमेश्वर के वचन बोते हो। अगर हम एक बीज को बोते हैं, नमूने के तौर पर, हम उस बीज को वहां पर गड्ढे खोदकर उसे डालकर उसे छोड़ नहीं देते हैं, हम उसे जाते हैं, पानी को डालते हैं। हम जब देखते हैं कि इसके अगल बगल अगर कोई ग्रास जमता है जो जरूरत नहीं है, उस ग्रास को हम उखाड़ते हैं, ताकि उस स्थान पर जहां पर हम बीज को बोया है वो साफ रहे और साफ ही रूप से वो बीज उगेगा। ठीक है, और जब वो उग जाएगा और बड़ा पेड़ हो जाएगा, तब फिर हमें पानी नहीं छोड़ना है, तब फिर हमें जाकर उस ग्रास को नहीं उखाड़ना है, क्योंकि उस बीज में वो सामर्थ्य आ जाएगा उन ग्रास को मारने के लिए। उन बीज के जो रूट्स रहता है, जो जड़ रहता है, वो अपने स्थान पर चला गया है जहां से वो पानी ले सकता है। ठीक है, लेकिन जब हम बीज को बोते हैं, हमें उसे अच्छी तरह से देखना है। इसी प्रकार से जब भी हम बीज बोते हैं, यानी कि पैसा को देते हैं, किसी गिविंग को करते हैं, वो हमारा बीज रहता है, तो उसे हम पानी को कैसे छोड़ सकते हैं? परमेश्वर के वचन से। क्या कहता है परमेश्वर के वचन आपके बीज के बारे में? अगर वो जो कहता है वो हम कहते हैं, क्या करता है? हम उस पर पानी छींटते हैं, वो जो ग्रास अगर जमता है तो उसे हम साफ करते हैं। लेकिन एक दिन जब वो बीज बढ़ जाएगा और फिर आपको जो आमदनी देने लगेगा, जो आशीष चाहिए, आपको फिर उससे कहना नहीं, क्योंकि आप क्या कहोगे? धन्यवाद यीशु, ये बीज बोया, ये उग गया और ये हमें फल ला कर देता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अपने चेलाओं से कहा कि तू या जो कोई कहेगा, जो कोई, यानी कि अगर आप यीशु मसीह को प्राप्त किया है, आप उस जो कोई के जो शेकल में आता है, तो आपको कहना है जो प्रभु यीशु मसीह कहता है। आमीन। यानी कि अगर हम देखते हैं कि जब मार्क 4 में यीशु मसीह बीज के विषय में बचा रहे थे, और उसने कहा जो ग्राउंड है उसके बारे में, भूमि है जो 4 तरह का था, उसके विषय में बता रहे थे, और उसके चेला जो थे वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ। तो यीशु ने एक सरल सा शब्द को कहा, हम लोग देखेंगे मार्क 4:3 और 14, सिर्फ 2। पादरी साहब, सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। ठीक, बोने वाला वचन बोता है। आमीन। इसका जो प्रभु यीशु मसीह जो दिखला रहे थे बीज के विषय में और भूमि के विषय में, सरल हो गया कि सुनो और देखो, दो चीज बोले, सुनो और देखो, एक बोने वाला बीज बोने के लिए निकलता है। ठीक, और जो बोने वाला था, वो जो उसका जो सरल से परमेश्वर बता रहे थे कि आज का जो बोने वाला है, वो बोने वाला वचन को बोता है, यानी कि हम जो कहते हैं उसे हम बोते हैं। सही है पादरी? पादरी साहब, ये सही तरल पर हमें समझाता है कि
जब हम प्रभु के वचन को लेकर चलते हैं, वो हमारे लिए एक बीज है। जी तो जिस जिस जगह पर अगर हम जाते हैं, अगर हम इस वचन को वहाँ छोड़ते हैं, मतलब कि इस वचन को हम बोते हैं वहाँ। जी हाँ, जैसे अगर हम आपके साथ हैं या दो और भाई बहनें हैं, तो हम क्या कहते हैं, ये जो परमेश्वर का वचन है, जो लिखा हुआ है सही सरल तौर पर पवित्र शास्त्र में, वो वचन को हम दूसरों में बांटते हैं, और दूसरों में बांटने से वो वचन बढ़ता है। जैसे एक वृक्ष का पेड़ हम बोते हैं या किसी तरह का फल, तो जब जैसे जैसे वो बढ़ता है उसमें फल आता है। आमीन। उसी तरह से अगर हम उसी तरह से ये कहता है कि हम बीज बोने जाते हैं। आमीन। हम यहाँ पर देखते हैं पादरी साहब कि जो कहता है कि अगर परमेश्वर का वचन हम किसी से बांटते हैं, ठीक, अगर परमेश्वर का वचन हम कोई भी व्यक्ति, चाहे अविश्वासी हो या विश्वासी हो, अगर हम उनके साथ में बात करते हैं, वो वचन एक बीज की नाई उसके कान के द्वारा उसके अंदर जाता है, ठीक, और जब अंदर जाता है वो बीज है, वचन परमेश्वर का बीज है, उसमें सामर्थ्य है अपने आप में जमने का या उगने का। पादरी साहब, जैसे आपने कहा ये वचन हम विश्वासी या अविश्वासी दोनों में बांटते हैं जी, तो विश्वासी भी जानते हैं और नहीं भी जानते हैं, मगर अगर एक अविश्वासी के साथ हम इस बीज को बांटते हैं, यानी उसके साथ हम इस वचन को शेयर करते हैं, तो मुझे विश्वास है कि आज नहीं तो कल वो अविश्वासी इस वचन के बारे में सोचेगा जरूर। जी हाँ, कि ये वचन किसी ने उससे कहा, क्यों ना हम उसको इस्तेमाल करके देखें। और जब एक बार वो वचन में आएगा तो परमेश्वर कहता है कि जो भी हमारे पास आएगा वो भूखा नहीं जाएगा। आमीन। वचन उसका फल जरूर देगा। हालेलुया। सही बात है जो आप कहते हो पादरी साहब, क्योंकि हमें यह जानना है कि जब हम वचन को इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर का वचन बांटे, क्योंकि जो आप कहते हो वही आप प्राप्त करोगे। यानी कि जो वचन आप दूसरों के जीवन में, अपने परिवार, अपने यार, अपने दोस्तों के जीवन में जब आप बोगे, उसके प्रति कहोगे, तो जो वचन आप कहते हो, अगर उद्धार के बारे में कहते हो, तो उद्धार उन लोगों के जीवन में प्राप्त होगा। आमीन पादरी साहब। एक और आप पढ़ लीजिए मैथ्यू के किताब में 6 और 31। इसलिए तुम चिंता करके या ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। आमीन। यहाँ पर कहता है कि चिंता कर कर मत कहना, क्योंकि जो हमारा विचार रहता है, हमारा जो चिंताओं के द्वारा हम ऐसे ऐसे शब्दों को कह देते हैं जो हमारे जीवन में जरूरत नहीं है। इसीलिए यीशु कहता है कि इसलिए तू चिंता कर कर या मत कहना कि क्या हम पहनेंगे, क्या हम खाएंगे, क्या हम पिएंगे, क्योंकि यीशु कहता है ये सब बातें आपका जो स्वर्ग पिता है वो जानता है और वो आपके लिए जरूर देगा। पादरी साहब, वो जरूर देगा। क्योंकि सही तौर पर इसे हम देखें तो ये कहता है कि जब हम इस वचन में चलेंगे तो हमें किसी भी तरह की चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। पादरी साहब, जी हाँ, सही है ना। अगर हम देखते हैं यहाँ पर कि बताता है कि चिंता कर कर, क्योंकि वो मैं दिखलाना चाहता हूँ कि समय रहता है हमारे जीवन में जब हम किसी बात की चिंता करते हैं तो हम ऐसे ऐसे शब्दों को निकालते हैं। तो हमने शुरू में सुना कि जीव की वश में मृत्यु या जीवन है, तो अगर हम चिंता कर कर ऐसे वचनों को कहेंगे जो मृत्यु देता है, तो मृत्यु हम प्राप्त करेंगे। आमीन। अब प्रोवर्ब्स 10:19 देखते हैं पादरी साहब। और जैसे पादरी खोलता है प्रोवर्ब्स 10:19, तो आज मैं आप लोगों को बतलाना चाहता हूं कि यह बहुत जरूरी है कि हमें क्या कहना है। और जब हम चिंता में आते हैं तो हमें उस समय यह याद करना है कि यीशु ने हर एक संसार के कलेश से विजेता को प्राप्त किया है और उन विजेताओं को हमें दे दिया है। पादरी साहब, जहाँ बहुत बातें होती हैं वहाँ अपराध भी होता है। जहां बहुत बातें होती है, यानी कि ये बातें जो प्रोवर्ब्स में हम देखते हैं, इसका मतलब यह रहता है कि बिना सोचे और समझे हम बातें करते हैं। परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है
वह बुद्धि से काम करता है। आमीन। जो अपने मुख को बंद रखता है, यानी कि ये नहीं कहता कि आप कहो मत। यहाँ पहले हमने कहा सुना कि बहुत बातें, यानी कि बिना सोचे समझे हम कह देते हैं। जैसे हमने ऊपर देखा था कि हम जब चिंता कर कर जब हम कह देते हैं तो क्या होता है कि उन बातों के लिए हमें उसका फल जरूर भोगना पड़ता है। इसीलिए कहता है कि जो अपने मुख को बंद रखता है, यानी कि कोई भी समय बोलने से पहले हमें जानना है कि हमें क्या कहना है। हालेलुया। तो ये मैं आप लोगों को दिखलाना चाहता हूं कि कहना कितना जरूरी है। याद रखना, जब आप उद्धार को पाए थे, जब आप उद्धार या सल्वेशन को पाए थे, आपने परमेश्वर का वचन सुना। ठीक, परमेश्वर का वचन जब आप सुना, विश्वास आया। विश्वास आकर आपके दिल या आपके हृदय के जो दरवाजा है वहां पर वो दस्तक दे रहा है, यानी कि वो खटखटा रहा है और कहता है कि मैं अंदर आना चाहता हूं। सवाल ये उठता है कि कैसे हम उस दिल के दरवाजे को खोल सकते हैं। जानना चाहते हो आप? तो आप उन बातों, जैसे मैंने कहा कि आपने परमेश्वर का सुसमाचार या परमेश्वर का वचन जब सुनते हैं, उद्धार के विषय में, जीवन के विषय में विश्वास आकर खड़े होते हैं। आपने जिस चीज या जिन शब्दों को आपने सुना, वो सुसमाचार को सुना, परमेश्वर का वचन सुना, उसे आप विश्वास कर कर अपने मुख से कहते हो। कहना, सुनना और कहना दोनों साथ साथ चलता है, उसे हम अलग नहीं कर सकते हैं। या हम कहें ओ हमने सुना, ठीक, विश्वास आया, लेकिन विश्वास आपके हृदय में आने के लिए आपको कहना जरूरी है। ठीक है, तो हम देखते हैं रोमन्स के किताब में 10:9 से 11 ले। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरो हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। ठीक है पादरी, आप फिर से वाला पढ़ो। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, मन से विश्वास किया जाता है, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आमीन। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। जो कोई उस पर विश्वास करेगा, यानी कि जो वचन आप सुना है उस पर आप विश्वास करेगा, आप लज्जित ना होगा। यानी कि उसे आप, ऐसा नहीं है कि आप प्राप्त नहीं करोगे, लेकिन उसके प्राप्त करने के लिए आपको सुनना है, परमेश्वर का वचन आपके हृदय में विश्वास करना है और अपने मुख से कहना है। अगर हम देखते हैं कि वही सिनारियो हम लेकर जाते हैं, मार्क 10:46 से 52 ले। हम लोग पढ़कर यहाँ पर समाप्त करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हम लोग देख लीजिए। जैसे पादरी खोलता है यहाँ पर, जो बर्तिमाई था, जो अंधा भिखारी था, उसके विषय में कहता है। मार्क 10:46 से लेकर 52 तक। वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकली थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर यीशु शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, या कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। आमीन। यहाँ पर हम दो चीज देखते हैं कि जब उसने सुना, यानी कि जो अंधा भिखारी बर्तिमाई था, उसने यीशु मसीह के विषय में सुना
कि वो चंगाई देता है, और जब उस सुनकर उस पर विश्वास आया, अपने हृदय में विश्वास लेकर आया, इसलिए उसने पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। और जब वो यीशु मसीह के पास लाया गया, वहां पर बहुत से लोग थे जो उसके मुंह को बंद करने की कोशिश किया, लेकिन वो और कहने लगा, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। आज बहुत से समय हमारे जीवन में समस्या आता है, तो उस समय पर हम क्या करते हैं? क्या हम अपने मुख को बंद कर कर परमेश्वर के वचन को अपने अंदर रखते हैं, या हम परमेश्वर को वचन कहते हैं कि जो समस्या है उसके विषय का जो रिजल्ट है वो हमारे लिए क्या है? यहां पर अगर बरतिमाई उस समय डांट सुनकर, उन लोगों के बातों को सुनकर चुप हो जाता, तो वो अपना जो चंगाई है अपने आंख से देख नहीं सकते। लेकिन यहां पर जो कलेश आया उसके, यानी कि जो कलेश था, वो लोग उसे डांटने लगा, ओ चुप हो जा, तू क्या चाहते हो? लेकिन बरतिमाई ने क्या कहा? क्या उसने और चिल्लाने लगा, ए दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। और जब यीशु ने उसे बुलाया तो भी उसको मुंह खोलकर कहने पड़ा कि मैं देखना चाहता हूं। और उसने जो कहा उसको वो प्राप्त को किया। वो कहा कि मैं देखना चाहता हूं। यीशु कहा कि जा, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया। और हम देखते हैं कि धर्मशास्त्र कहता है कि तुरंत वो देखने लगा। ओ हालेलुया! ये बातें मैं यहीं आपको पास छोड़ना चाहता हूं। और जैसे हम यहां पर समाप्त करते हैं कि आपको परमेश्वर का वचन कहना है जो उसने आपके विषय में कहा, और परमेश्वर भी ये कहेगा कि जा, आपका विश्वास जिसके द्वारा आपने कहा है वो आप प्राप्त करोगे। आमीन। तो क्यों ना हम प्रार्थना करें और यहीं पर समाप्त को करेंगे। दयावंत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके दया के लिए, और आपके पवित्र आत्मा के लिए, जो हमें आपके वचनों से सिखलाता है कि हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या करना है। आज आप हमें सिखलाए कि हमें क्या कहना है। मैं ये प्रार्थना करता हूं प्रभु कि आपके जो पवित्र आत्मा का जो सामर्थ आपके लोगों तक है, जो मेरे आवाज को सुनता है इस समय, वो सामर्थ में आकर परमेश्वर आपका वचन सच्चाई से अपने हृदय में विश्वास कर कर कहेगा, उस पहाड़ से वो उखड़ कर चला जाएगा। इस समय बीमारी का पहाड़ मैं तुझे हुक्म देता हूं कि शरीरों में से निकल कर चला जाए। गरीबता का पहाड़ मैं तुझे हुक्म देता हूं, कमियां का पहाड़ मैं तुझे हुक्म देता हूं, यीशु के नाम से तू निकल कर चला जाए। और हर एक रोग मुसीबत से परमेश्वर जो दर्द है प्रभु, उस दर्द को भी आप ले ले, ताकि प्रभु आपका शांति इन सभी भाई और बहनों पर बहुत अच्छा आए, यीशु के पवित्र नाम से, आमीन। आमीन। अंत में मैं ये कहूंगा आप सभी से कि जो आप सुनते हो उसे आपको करना है। धन्य है वो जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उसे करते हैं। आमीन। एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो, पूरे हृदय और दिल से उसको अपना आत्मा देना चाहते हो और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और अभी। जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता, मैं विश्वास करता हूं तेरे पुत्र यीशु पर। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूं कि तू स्वर्ग से आया, मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से, आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो। तो मैं चाहता हूं अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए, और आपको उत्तेजित करते हैं, कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और ये हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org
Or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLMPG. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLMPG, to receive the latest teaching of God from the ministry. If you'd like to host Brother Brian for teaching and ministering at your church, or host a conference, you can contact our church office 3315202.